हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर आप लोगों के लिए एक और न्यू टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम हमेशा की तरह देखेंगे कि क्या है आखिर आपके पार्टनर की मन की बातें, उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप रीडिंग तभी देखते हैं जब आपके रिश्ते में किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं, या नो कांटेक्ट होता है, या सेपरेशन होता है, या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं होती है, बट जानना चाहते हैं कि क्या वो इंसान मेरे बारे में अभी भी सोच रहे हैं, वो स्ट्रक हैं या आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन हो चुका है, या अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए रीडिंग बनाई जाती है, वरना अगर सब कुछ अच्छा है आपके रिश्ते में तो आप इस तरह की रीडिंग वैसे भी क्यों ही देखेंगे। हाँ, कुछ लोग देख सकते हैं कि वो मेरे लिए क्या फील करते हैं, वो भी इस रीडिंग में आ जाती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर रीडिंग्स आप लोगों के लिए होती है जिनकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप वगैरह चल रहे होते हैं। तो इसी की रीडिंग आज हम करेंगे। ठीक है, और अब ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, बट कुछ मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो आजकल मेरे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जनरल रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। ठीक है, कोई जेंडर नहीं होता इसमें। अगर आप मेल हैं तो ये रीडिंग आप फीमेल के लिए देखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए देखेंगे। तो कार्ड्स पर जाना है, रीडिंग पर जाना है, था एंड थी पे नहीं जाना है। ठीक है, टाइमलेस है, कभी भी चाहे तब देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आज डाली तो आज ही के लिए होगी, बहुत टाइम तक चलती है, हमेशा चलती है। ठीक है, 10 साल बाद देखेंगे 10 साल भी चलेगी, इसलिए टाइमलेस है। विदाउट जोडिक साइंस है, क्योंकि टैरोट कार्ड में यहाँ मुझे सारे कार्ड्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो जोडिक साइन वैसे भी जनरल रीडिंग में नहीं देखना चाहिए, होता भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ सिर्फ 1 कार्ड निकालूंगी, ये आपकी एनर्जीज होंगी। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि अगर ये कार्ड की एनर्जीज आपके साथ थोड़ा बहुत भी मिल रही हैं तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो फर्स्ट कार्ड हम आपके लिए निकालते हैं आपकी एनर्जीज चेक करने के लिए। चलिए, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। शफलिंग पे ध्यान देना है आपने, जितना शफलिंग पे ध्यान देंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, कार्ड जो है अपने आप आ चुका है। जो मुझे मिला है द एम्परर की एनर्जीज, तो यहाँ पर नंबर 4 एंड कार्ड है द एम्परर। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है फिलहाल। काफ़ी आप ना मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं। डिस्टर्ब मतलब थोड़ा आपके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल सर में दर्द हो, ठीक है, रात को सो नहीं रहे हो, आंखें भारी हो रही हो, ठीक है, मतलब काम आप कर रहे हैं बट आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं है। ठीक है, वीकनेस आप फील कर रहे हैं, कहते हैं ना, मतलब एक सिर्फ एक बॉडी है जो काम कर रही है बट इसके अंदर ना जान है ना दिमाग काम कर रहा है। टोटली आप डिप्रेशन की तरफ यहाँ जाते मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी, मतलब आप पता है मुझे बहुत, मैं यहाँ तक फील कर पा रही हूँ, आप अभी ना इतना परेशान है, आपका इतना हेडेक है, सोच सोच के रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सोल्यूशन दे रही हूँ आपकी इस चीज़ को ठीक करने के लिए। थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, अगर हो सके तो म्यूज़िक सुनने की कोशिश कीजिए, एक जगह बैठ जाइए जब तक। और एक होता है ना, एक होता है सोचना, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में सोचना, ऐसा नहीं करना। एक बार बैठिए शांति से, ठीक है, एक गिलास पानी लीजिए, उसे थोड़ी देर वहाँ पर रख के उस पानी को देखिए एंड उसे पी जाइए। ठीक है, उस पानी को पीने के बाद आपको अंदर से रिलीफ होगा। ठीक है, उसके बाद शांति से आंखें बंद करनी है। ठीक है, ये अकेले बंद कमरे में करना है। एंड उसके बाद आपके मन में जो सवाल सबसे पहले आ रहा है उसको सोचिए, और अच्छे से उसको उस पास्ट को याद कीजिए, प्रेजेंट को देखिए एंड फ्यूचर को देखिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी आज की रीडिंग में हम क्या निकलता है वो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मुझे काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, प्लस जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, आपको, मतलब आपका एक ऐसा हो रहा है, आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको सबको देखना है। ठीक है, मतलब आप सबके लिए सोचते हैं, सबके बारे में चिंता करते हैं, चाहे फैमिली हो, पर्सन हो, अपने लिए यहाँ पर सोचते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तभी तो आपने अपना ये हाल किया हुआ है। आपको सबकी चिंता है, लेकिन यहाँ आपकी चिंता नहीं है, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़िम्मेदार इंसान मानते हैं, आपको लोग बहुत समझदार, मैच्योर मानते हैं। मतलब हर लोग आपके लिए यही कहेंगे, वो कोई भी हो, आपके पर्सन भी क्यों ना हो, वो यहाँ पर यही कहेंगे कि ये तो बहुत समझदार है, मैच्योर है, संभाल लेंगे, खुद को संभाल लेंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, इतना काम कर लेंगे, काम में व्यस्त हो जाएंगे। मतलब आपके लिए यहाँ पर कोई वरिड नहीं है। देखिए, एक वरिड होता है कि हाँ, माँ बाप वाला वरिड अलग होता है, बट आपको अभी ज़रूरत है, आपको कोई अंदर से समझे, आपको कोई मेंटली समझे, आपको कोई आपके अंदर की भावनाओं, आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश करे, बट ऐसा कोई पर्सन यहाँ आपके पास नहीं है, इसीलिए आप अंदर ही अंदर इतना परेशान हो रहे हैं। और मैं सच कहूँ, जिस टाइम पर आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, इस टाइम पर आप स्पिरिचुअल भी नहीं है। अब कोई लोग कहेंगे नहीं, हम तो भगवान पर भरोसा रख रहे हैं, उनसे बहुत बोला, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। मतलब कोई लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने इतनी प्रार्थनाएं कर ली है, इतनी प्रेयर्स कर ली हैं कि अब उनको भगवान पर भी धीरे धीरे भरोसा नहीं हो रहा है, या मतलब आप पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, आप बस अभी फ़िलहाल परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। अपनी हेल्थ को देखिए आप कैसे हो गए हैं, फिजिकली भी परेशान है, मेंटली भी परेशान है, काम का प्रेशर यहाँ पे है। ठीक है, स्ट्रगल है लाइफ में, एक तरफ जाना है कि फ्यूचर में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन करने का कुछ दिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उलझी है दिमाग में एक चीज़ जो आपको बार बार अपनी तरफ
अटैक कर रही है, उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये आपके पर्सन ही है, ठीक है। यहाँ से आपको ना कोई क्लैरिटी मिली है, ना कुछ हुआ, या आपको घोस्ट करके चले गए हैं बिना कुछ बताए, और कुछ बता भी नहीं रहे, ठीक है। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ ही हुई हैं यहाँ पर। अब मुझे खुद जानना है, मैं थोड़ा डीप जाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ कार्ड्स अब ओपन करने पड़ेंगे। इस कार्ड में मुझे और बाकी एनर्जीज़ नहीं मिली है कि आखिर क्या रीज़न है आपका, ठीक है, आपकी इस परेशानी का। यहाँ रीज़न मुझे कार्ड्स बताएंगे। तो बहुत से कम लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट हुआ होगा, मैं खुद ही बोल देती हूँ। तो आप थोड़ी सी रीडिंग देखिए, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके कार्ड्स जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे निकल जाए, ताकि आपके लिए भी रीडिंग देखना आसान हो जाए। तो फिलहाल थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन अगर ये कार्ड आपके साथ मैच होता है तो आप रीडिंग आके देख सकते हैं। बाकी कार्ड्स अभी मुझे यहाँ मिलेंगे। मैं भी जानना चाह रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। नाउ मैं कार्ड शफल करूँगी, तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ठीक है, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा बुरा सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए। जो भी आपने मोमेंट उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो भी उनकी यादें हैं आपके दिमाग में, उन्हें याद कीजिए। बस आपके दिमाग में उनका नाम, उनका चेहरा, उनकी बातें, उनके साथ बिताया हुआ हर वो पल याद रखना है। कुछ कार्ड्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्योंकि आज पॉप आउट नहीं हुए हैं। तो एंड एक कार्ड मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, दिस कार्ड। चलिए फिर हम बाद में और निकालते रहेंगे। बॉटम ऑफ डेक आया है, एस ऑफ, 2 कार्ड्स निकल रहे हैं। चलिए दोनों निकाल लेते हैं। अब चेक द कार्ड कौन कौन से आए हैं। ये कार्ड्स था जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, 7 ऑफ सोर्ड्स। चल गया है पता मुझे आपकी परेशानी का। अगेन वही एनर्जी मुझे दोबारा मिली है, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक बार मैंने अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो यार जितने कार्ड मैं देख पा रही हूँ आज, मुझे चारों तरफ से काफ़ी आप नज़र आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज मुझे कम नज़र आई है यार। एक बार मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सिर्फ यहाँ पर शफलिंग पे ध्यान देना। 2 कार्ड्स चाहिए, मैं आपके पार्टनर का अभी ही सब कुछ बता दूँगी। प्लीज़ उनके बारे में सोचना है, उनका नाम लीजिए बार 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 बार, जब तक मैं शफल करूँ सिर्फ उनका नाम होना चाहिए, ठीक है। एंड कनेक्ट करें यूनिवर्स से। मैं यहाँ पर प्रे करती हूँ, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या प्रॉब्लम है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़। एक कार्ड तो मिल चुका है मुझे, जजमेंट। बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ। तो पहले चलिए क्लियर करते हैं बाकी कार्डों को, द डेविल एंड द जजमेंट। सबसे पहले यहाँ आप ही के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आज बहुत कार्ड निकालने वाली हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक बहुत लंबी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की है। देखिए मेन ऑफ जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था वो था 7 ऑफ सोर्ड्स, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है आपके साथ, सेपरेशन आपको मिला है, ठीक है, बिना बताए आपको घोस्ट किया गया है। और ये सब उनको पता था। मेरे ख्याल से आप इनके सामने बहुत रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप इनके सामने बहुत ज़्यादा रोए हैं। और आपके पर्सन को ये चीज़ पता थी, ठीक है, इन्हें पता है कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ होती है। ये जानते हैं कि आप किस तरह से परेशान हैं, आप किस तरीके से दुखी होते हैं, इनको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपको, मतलब कहते हैं ना, एक इंसान ने आपको बिल्कुल बिखार के एकदम तोड़ के रख दिया है, ठीक है। ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ हैं, इस चीज़ की वजह से ना आप उभर नहीं पा रहे हैं। द डेविल की एनर्जी आई, ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आई है, बट ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है या कुछ, मुझे ऐसे साइंस नहीं मिले हैं। इसके लिए हम और कार्ड निकालेंगे, लेकिन जो कार्ड्स आए पहले हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपके रिश्ते में प्यार था, ठीक है, प्यार था, इमोशंस थे, मतलब बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता आप यहाँ पर चल रहा था। आपके पार्टनर मेरे ख्याल से देखिए बहुत गुड लुकिंग है, ये चीज़ तो मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है, इनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। इस वजह से भी आप इनकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते थे, ठीक है। इनका बोलना, इनका चलना, इनका हंसना, मतलब आप सब कुछ इनके हर तरीके से दीवाने थे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बट इन्होंने आपको बिना बताए कोई सेपरेशन दिया है, ठीक है। और जो अब मैं महसूस कर पा रही हूँ, अब जो मैं अपनी मेंटली रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर एक गलतफहमी का शिकार आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे नहीं हमें सब कुछ पता था। गलतफहमी मीन्स देखिए आपके पार्टनर जिस तरीके से, इनका मेन चीज़ है इनका दिखना, ठीक है, इनकी खूबसूरती, इनकी पर्सनैलिटी। यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं, इनकी लाइफ में अदर लोग भी हैं। अदर मतलब इनके कुछ ऐसे खास, ऐसे क्लोज फ्रेंड हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है। अब इनका आपको, मतलब आपके अंदर ना इनसिक्योरिटी है, ठीक है, इनके प्रति इनसिक्योरिटी है कि ये किसी से ज़्यादा बात ना करें, या बात करें तो लिमिटेड करें, मतलब किसी थर्ड पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ पर ख़राब हो रहा है। और इन्होंने वही किया है। आपने इस इंसान को किसी एक पर्सन से बात करने के लिए मना किया कि आप उसके साथ मत जाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता उनका आपसे बात करना, या उनका आपसे ज़्यादा बात करना, आपका मिलना, उनके साथ बैठना। बट ये इंसान नहीं माने यहाँ पे। ये मेन चीज़ अब मुझे नज़र आई है कि ये इंसान ने आपकी ना सुनकर उस पर्सन को चुना। भले ही इनके साथ उनकी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ, जिस इंसान की वजह से ये हुआ है उस इंसान के मन में आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली है, ये चीज़ मैं क्लियर करती हूँ।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पार्टनर को ना ये बात पता है कि उस इंसान का इनके लिए कोई क्रश या कोई अंदर से फीलिंग्स है। एंड आपको भी कभी ना कभी ये फील होता है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, ये चीज़ आगे जाके परेशान कर सकती है, और उस चीज़ ने ये सारी चीज़ें करी भी। अब मैं ये ब्लेम नहीं करूँगी कि वो इंसान बीच में आया और आपके पार्टनर को छीन ले गया। देखिए, आपके पार्टनर सबसे बड़ी बात कोई बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हैं जो उन्हें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। उनके अंदर ना एक ईगो इस चीज़ का बोलूँगी कि आपके पर्सन को अपनी जो खूबसूरती है, अपनी पर्सनैलिटी है, उस चीज़ पे थोड़ा-सा एक होता है ना कि यार चाहे घमंड बोल लो उस चीज़ को, यही बोल लेते हैं कि उन्हें ये चीज़ पता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, या हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। तो एज़ यूजुअल जो चीज़ एक इंसान को घमंड दे सकती है ना, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर में है, और यहाँ पर वही हुआ है। इस चीज़ के लिए आपके बीच में बहुत रिश्ते भी हुए हैं, और उन्होंने आपको छोड़ना बेहतर समझा, भले ही उस इंसान के साथ इनका अभी भी कॉन्टैक्ट है, बातें हैं, ठीक है। और आपके जाने के बाद मेरे ख्याल से और ये दोनों थोड़े और क्लोज़ आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने उनको बताया कि यार ऐसा-ऐसा हुआ, मुझे समझी नहीं, हमारी दोस्ती को गलत नाम दिया, ठीक है। और वो इंसान को एडवांटेज मिल गया आपके पर्सन को अपने पास बुलाने का। उन्होंने कुछ दिन उनको सँभाला, अच्छे से बात करी, एंड ऑब्वियसली आपके पर्सन उनकी तरफ चले गए। बट ये रिश्ता अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। गलतफ़हमी में इसीलिए बोल रही थी आपके लिए। अब मैं वो बताऊँगी जो मैं कह रही थी ना कि आप गलतफ़हमी में हैं। अभी भी वो पर्सन और आपके पर्सन के बीच में कुछ ज़्यादा बात नहीं बढ़ी है। आपके पर्सन अभी भी इधर-उधर घूम ही रहे हैं, लेकिन हाँ, दिल से वो चाह रहे हैं आपकी तरफ एक बार और हाथ बढ़ाना। मतलब उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि आपका सेपरेशन हो चुका है। अब ये चीज़ उनके लिए है जिनका हाल ही में मतलब 6 महीने के अंदर सेपरेशन हुआ है। लॉन्ग टाइम वालों के लिए भी मैं ये कह दूँ कि फीलिंग्स अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बट लॉन्ग टाइम जिनका जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल से ज़्यादा लंबा सेपरेशन चल रहा है, उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, बट कमबैक वाली कोई एनर्जी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिनका हाल ही में 6 महीने, 4 महीने इसके अंदर कोई सेपरेशन हुआ है, तो इनके लिए मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर जो है वो अभी भी फ़ील कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। उन्होंने अभी इस कनेक्शन का एंड नहीं हुआ है, ये नहीं समझा है कि रिश्ता ख़राब हो चुका है। इसीलिए मुझे इतने सारे कार्ड्स में से एक पॉजिटिव कार्ड द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स और एंड द जजमेंट, वो थोड़ा अपने अंदर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मुझे इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है। वो आपके नेचर से, आपका बाहरी नेचर है एंड इनसाइडली जो नेचर है उससे बहुत प्यार करते हैं। आपका नेचर ऐसा है कि आप एक खूंखार इंसान को भी अपने वश में कर सकते हैं। प्यारा सा, सॉफ्ट सा, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपको पैम्पर करने का तरीका आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अभी वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्योंकि एक मौका वो और देंगे इस रिश्ते को, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कि आपने बिना बात के सोच के अपने आप को यहाँ परेशान किया है, बट ये एक चांस ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में किसी की एंट्री नहीं हुई है। हाँ, वो जो थर्ड पार्टी थी जिसकी बात मैं यहाँ कर रही थी, आपके फ्रेंड की, उन्होंने कोशिश बहुत करी आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की, बट यहाँ आपके पार्टनर पिघले नहीं। भले ही उसके लिए इन्होंने आपको रिमूव किया, लेकिन उसे भी एंट्री नहीं दी। कुछ टाइम इनका क्लोजनेस मुझे देखने को मिली है, वो भी उस टाइम पर जब आप लोगों के बीच ये तकरार हुई है, लेकिन उसके बाद अब मामला सॉफ्ट चल रहा है। मतलब अभी इंसान उनसे भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी यादें इनको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो मे बी रात के टाइम ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि कितना भी इंसान दिन भर घूम ले, एक तो घुमक्कड़ हैं आपके पार्टनर, सॉरी, घुमक्कड़ हैं, घूमने के शौक, मतलब एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी आपके पार्टनर यहाँ पर जी रहे हैं, जीना चाहते हैं। लेकिन जब रात होती है या जब थक जाते हैं या कभी इमोशनली वीक पड़ते हैं, तो आपकी तरफ ज़रूर देखते हैं, एक बार ज़रूर देखते हैं, एक बार फ़ोन हाथ में ज़रूर लेते हैं कि क्या बात कर लें। बट यहाँ पर आपने सोच के इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा लंबी दूरियाँ दे दी हैं, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके माइंड में यही है कि चलिए अगर मैं कॉल कर भी लूँ, बात कर भी लूँ, तो पुरानी बातें वापस ज़रूर आएंगी, पुरानी चीज़ें ज़रूर आएंगी सामने कि तुमने उसके लिए मुझे छोड़ा, ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर आएगी। और वो अब बहस नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि यार प्यार से या तो जैसे ही कॉल करें एंड सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ऐसा होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि क्लैरिटी आपको भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जब ये इंसान आपसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने उस थर्ड इंसान को क्यों चुना, ये तो आपके माइंड में रहेगा ना, ये चीज़ तो आपके दिमाग में रहेगी। और ज़रूरी भी है, क्लियरिफिकेशन ज़रूरी चाहिए इस चीज़ का, एक क्लैरिटी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्यार करते हैं तो इस प्यार के लिए आप थर्ड पार्टी को चूज़ करें और आपको रिमूव करें, तो इसका जवाब तो आपको लेना ही चाहिए ना, और ये देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं देना चाहते। हालांकि लड़ाई शुरू से नहीं, बहुत टाइम से चल रही है ये थर्ड पार्टी वाली, बट अभी भी आपके पर्सन इस चीज़ के लिए क्लैरिटी नहीं देंगे। इसके लिए इनको थोड़ा और तड़पाना है। आपको तड़पाना कैसा है, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, किसी भी तरीके से इन्हें कॉल मैसेजेस अपनी तरफ से नहीं करने इनको, जब तक इनकी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता। एंड लास्ट कार्ड बट नॉट लीस्ट, हम एक बार और देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या कुछ टाइम आपको और ऐसे ही फेस करना है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, कार्ड ना स्लिप हो जा रहे हैं हाथ से। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए कि जो व्यूअर्स के पार्टनर इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे भी या कुछ टाइम ये रिश्ता ऐसा ही चलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए अट्रैक्शन तो आपकी तरफ ज़रूर फील करेंगे। तो ये इंसान ऐसे हैं कि सडनली फ़ोन उठाएंगे और कर देंगे या कुछ टाइम लेंगे, दोनों चीज़ मुझे सामने आ रही है। बट हाँ, आने वाले टाइम में इन अ फ्यूचर ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, लव फील करने वाले हैं। तो अगर यादें अगर ज़्यादा इनको तड़पा देंगी तो अपने आप भी रुक नहीं पाएंगे, डायरेक्ट आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अट्रैक्शन फील करेंगे, लव फील करेंगे, इसका मतलब यही है कि बिल्कुल एक्शन यही लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत परेशान हो गए, बहुत खुद को दुखी कर लिया, आज की रीडिंग से आपका मन ज़रूर हल्का हुआ होगा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही उस इंसान के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो, लेकिन उस इंसान के साथ भी ऐसा कोई गहरा संबंध इन्होंने नहीं बनाया है। उसकी पूरी कोशिश थी कि शायद अब ये उनकी लाइफ में जाएँ, बट वो कोशिश उसकी भी नाकाम रही। यहाँ पर अब आपका सच्चा प्यार ही जीता है, आगे भी जीतेगा। एक बार ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे अगर चाहते हैं कि रिश्ता ठीक रहे। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि क्लैरिटी आपको लेनी ज़रूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर यही इंसान चाहिए, प्यार चाहिए, रिश्ता बचाना है, तो शायद आप लोग इस बारे में बात ना करें, सब कुछ भूल कर एक नया स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर बात प्यार की है, लड़ाई की है, तो यहाँ अपने लिए आवाज़ उठानी है। जजमेंट का कार्ड भी जो मुझे मिला था, यही आपके लिए कह रहा है कि अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपने अंदर मन की बात सुनो, अपनी आंखें खोलो एंड थोड़ा बहुत लड़ना सीखो। ठीक है, बट अगर प्यार की बात है तो आपके जो इच्छा आपका दिल कहे, ठीक है, यहाँ कार्ड से ही कह रहे हैं कि जो आपके अंदर मन की आवाज़ है आपको उसे सुनना है, लड़ना है या सब समेटना है, ये आपके हाथों है। कुछ चीज़ें कुछ क्लियर कर लेते हैं हम एंजल्स कार्ड के थ्रू। ठीक है, आज ये वाले कार्ड्स नहीं निकालते, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी, फिर आप बोर हो जाएंगे। देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए, मुझे यहाँ पर बताइए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इन्हें किस तरीके के एक्शन अपनी लाइफ में लेने हैं, क्या इन्होंने करना है। 2 ही कार्ड निकालूंगी। नो वरी टू नीड एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ, ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दी थी। थोड़ा ध्यान कीजिए, अकेले रहिए, आपको जवाब खुद ना खुद मिलेगा। और आपसे डिवाइन एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जितना अकेले रहेंगे, जितना ध्यान करने की कोशिश करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। बाकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दी थी एंड लास्ट में भी यही कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। इससे ज़्यादा मैजिक, इससे ज़्यादा चमत्कार और क्या देखेंगे आप? इससे ज़्यादा यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज कहाँ देखने को मिलेगी आपको? जो चीज़ पहले कही थी वही यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच जो आप मेरा साथ देते हैं रीडिंग में, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। मेरे ख्याल से कई लोग नाखुश होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने उन्हीं के लिए बात करी है कि आपकी गलतफहमी है, आपकी ओवर थिंक ने, आपकी कुछ चीज़ों ने ये सारी चीज़ें बिगाड़ी। बट यार, आपको खुश रखने के लिए, करने के लिए झूठ नहीं कह सकती ना। कभी कभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें यार। हम एकदम 101% सही नहीं हो सकते। ठीक है, कई लोग कहेंगे नहीं मैंने कभी से दुख नहीं दी, तकलीफ़ नहीं दी, बट उसके नज़रिए से देखिए, सामने वाले के नज़रिए से देखिए, कहीं ना कहीं उसकी नज़रों में आप भी गलत होंगे कि आप बार बार एक ही चीज़ को लेकर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो उन्होंने वही कर दिया। बट प्लस पॉइंट ये है कि चलिए, अभी वो आपकी यादों में है, आपकी तरफ प्यार महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए, कोशिश नहीं सॉरी, टंग स्लिप हो गई यार मेरी। मैं प्रे करूँगी आपके लिए कि जैसा आप चाहते हैं आपके लिए वही हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिख लेना, तभी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, तभी अप्रूव होगी जब आप इस मैनिफेस्टिंग का रिवॉर्ड क्लेम करेंगे। ठीक है, एक लाइक मेरे लिए ज़रूर कर देना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है। तो हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव। ओके बाय।